रामटरा भोलेनाथ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद। मेरे को जुड़े हुए कम से कम मेरे को 30 साल हुए उनसे जुड़े, भोलेनाथ से। उनका असीम आशीर्वाद के दिन मेरा लक्ष्य रहता है अभिषेक कराने का, इनका कभी मध्य नहीं, अविनाशी। सिर कहाँ है आकाश में, पैर कहाँ है पाताल। भोलेनाथ की पूजा तीनों कालों में। जैसे कि आप बताया जाता है कि आप जलाभिषेक कराते हैं, जलाभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सस्पेंडेड बॉय पे। आज आपको मिलाना चाहेंगे प्रदीप गुरु, जो संत समाज के प्रदेश अध्यक्ष अभी मनोनीत हुए हैं, और साथ ही में इनको चारों वेदों का ज्ञान है। वो कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। मेरा भविष्य कैसा, मैंने क्या किया जीवन में अब तक, उसके बारे में। मैं तो भोलेनाथ से जुड़ा हुआ जी। रामटरा भोलेनाथ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद है। और मैं एक निमित्त करने वाले भोलेनाथ है, मेरे को निमित्त बनाया, उन्हीं की कृपा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कम से कम मेरे को जुड़े हुए कम से कम मेरे को 30 साल हुए उनसे जुड़े, भोलेनाथ से। उनका असीम आशीर्वाद है और उनकी कृपा से जो दूर दूर दराज से भक्त लोग आते हैं, उनको मार्गदर्शन बताता हूँ, भोलेनाथ के चरणों का रास्ता बताता हूँ, भाई इस ढंग से चलना है। सोमवार के दिन मेरा लक्ष्य रहता है अभिषेक कराने का। दूसरा मेरा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ के चरणों में भक्त लोग जुड़े, क्योंकि भगवान शिव का रूप निराकार रूप है, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, जिनका कभी मध्य नहीं, अविनाशी। भगवान शिव को कौन जपते हैं? राम। और राम किसको जपते हैं? शिव जी को। और शिव जी किसको जपते हैं? राम जी को। ये पूर्व यहाँ प्रसन्न। राम जी का जो सारंग धनुष है विष्णु का, वो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, और शिव जी का जो त्रिशूल है वो राम जी के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए भगवान सदाशिव की कृपा होती है तब कल्याण होता है। इस मृत्यु लोक में लिंग की पूजा है। सिर कहाँ है? आकाश में। पैर कहाँ है? पाताल में। तीनों लोकों में भोले की पूजा है। इसलिए सदाशिव से मेरी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि ब्रह्मा की पूजा तो पुष्कर में और भोलेनाथ की पूजा तीनों कालों में। इस मृत्यु लोक में लिंग की पूजा, सिर आकाश में, पैर पाताल में, इसलिए मेरी आस्था उन्हीं से जुड़ी हुई है। भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय, गुरु भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों से इसका कल्याण हो, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। जैसे बताया जाता है कि अभी आप राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत हुए हैं, तो आपके पास कुछ कार्ड को दिया हुआ, मतलब कैसे क्या? हाँ, मेरे पास प्रमाण पत्र है। अच्छा, मतलब आपको किसने कैसे, मतलब क्या? इसका यह रीजन है, पहले प्रदेश अध्यक्ष था जगमोहन बघेल, अच्छा, जो 2013 में पशु विभाग मंत्री था। अच्छा, तो वो उससे आस्था जुड़ी हुई थी। वो मेरे पास आए थे, तो लोग कम से कम मेरे पास आए थे 2011 में दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ के दर्शन किए मेरे से, मैं उनसे काफी तरह से जुड़ो, वे भी मेरे से जुड़े। तो मैंने क्या, मंत्री बनोगे? तो उनको मनोरथ मंत्री बनाया। इलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा, वैसे चुना था मैडम ने 2013 में। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मुझको फिर 2023 में प्रदेश संगठन मंत्री बनाया। अच्छा, अब मुझको अध्यक्ष बना। अच्छा, आप अध्यक्ष हो? हाँ, वर्तमान। जी बिल्कुल। तो इसलिए भगवान शिव की प्रति मेरी आस्था है और आस्था ही रहेगी। मनुष्य शरीर किस लिए मिला? कर्म योनि के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान राम ने अवधपुरी के लोगों को अवगत कराया। एक समय सभा लग रही थी और राम जी ने अपने श्रीमुख से कहा कि भैया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला? भगवत चिंतन के लिए। और मनुष्य शरीर मिलने की बात में परमात्मा से विमुख हो जाओ। ऐसे भगवान सदाशिव ने कहा कि सुनो उमाए लोग अभागी, सुनो उमाए लोग अभागी, हरिता जो विषय अनुरागी। ये पार्वती, ये उमा, कल युग में कैसे कैसे प्राणी होंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, विश्व में लुप्त हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य शरीर कर्म योनि है। पशु कर्म नहीं कर सकता, संतान पैदा पशु भी जानता, संतान पैदा मनुष्य भी जानता, लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप बताया जाता है कि आप जलाभिषेक कराते हैं शिव जी पर, तो आपको कुछ प्राप्त हुआ है उनसे, या फिर कुछ ऐसा जो आपकी आस्था उनकी तरफ ही है ज्यादा? वर्तमान में मेरी समस्या बताता हूँ। मेरे बीच वाले बेटे के कोई संतान नहीं थे, तो उनके भोलेनाथ ने दिया।
पुत्र। डॉक्टर ने ऊंची हाथ कर दी महेंद्र डॉक्टर ने कि संतान ही होगी। महेंद्र जो बंसल हॉस्पिटल वाले डॉक्टर, रियल, अच्छा रिया वाले डॉक्टर, रियल वाले ने सुमित्रा ने कहा कि घर बैठो, मेरी पत्नी से कहा कि तुम्हारे संतान नहीं होगी। तो इस बाद ट्रीटमेंट उनका लगातार 3 साल चला। अच्छा। 3 साल चलने के बाद में पत्नी एकदम निराश हो गई। तो मैं भोलेनाथ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी पत्नी को ले गया, पुत्र वधु को ले गया, भगवान शिव के चरणों में जाके नमन किया और अभिषेक करवाया। उसके बाद में 2 महीने बाद में मेरी पुत्रवती गर्भवती हो गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दूसरा बनवारी नगर पालिका में प्रजापत, हाँ बनवारी प्रजापत, हाँ उसके चारों भाइयों के किसी की संतान नहीं है। तो पहला देने वाले भोलेनाथ प्रति ने बनवारी को 14 साल में लड़का दिया। दूसरा घनश्याम सेन, उसके 5 बच्ची थी, पूरा परिवार गया था, भोले से जुड़ा था, उसको आशीर्वाद दिया तो उसके 2 पुत्र दिए भोलेनाथ ने। ये प्रैक्टिकल चमत्कार है, भोलेनाथ का सपोर्ट रखा लोकली। मतलब जलाभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। हाँ, ये आपका मानना है? ये मेरा अनुभव है और मेरा ज्ञान है और मेरा उद्देश्य है जी। और भविष्यवाणी करता हूँ। ऐसे 2022 में आदित्यनाथ की भविष्यवाणी करी जी। तो आदित्यनाथ की भविष्यवाणी करी तो मेरे पास मीडिया बंधु आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज को यूपी के लोग कह रहे हैं कि आपकी अखिलेश यादव बनेगा। तो मैं भाई मेरा ये कहना का तात्पर्य ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे भोले का आदेश है और भोले का मेरा का परामर्श है, क्योंकि मेरा अनुभव ज्ञान है। क्योंकि जाने पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, और जाने पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव ज्ञान से मैंने अवगत कराया और मेरे भोले का आदेश हुआ। राशि दोनों की एक ही थी, आदित्यनाथ की भी मेष राशि है और अखिलेश की भी मेष है। 2022 में दोनों पे 11वां गोचर चल रहा था, लेकिन विजय धर्म की होती है ना अधर्म की। फिर लोगों ने मेरे से मीडिया बंधु ने यही प्रश्न किया कि अगले साल 325 सीट आई, अब की आपने घोषणा करी कि 250 से ऊपर सीट आएंगी, ऐसा क्यों? मैंने इसलिए उसमें विरोध किया कि भाई मेरा किसी से दोष भाव नहीं है, कुछ सीटों में अंतर पड़ेगा क्योंकि प्रतिद्वंद ज्यादा है, इसलिए आदित्यनाथ ही सीएम बनेगा। ये भोले का आदेश है और निर्देश है, मेरी औकात नहीं, मेरे भोलेनाथ का आदेश हुआ तो मैंने भविष्यवाणी कर दी। अच्छा गुरु जी, तो मतलब आपके इष्ट देव कौन कौन है? मेरे इष्ट देव भोलेनाथ, बजरंगबली, क्योंकि शंकर भगवान का 11वां अवतार है बजरंगबली। हाँ, भगवान बजरंगबली में और शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान का अवतार हुआ राम जी का, तो भोलेनाथ ने पार्वती से प्रश्न किया, क्योंकि मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ तो मेरे को धार्मिक आध्यात्मिक विषय की बात पर जरूर बोलूंगा। और फिर गौ माता है, 33 करोड़ देवता विराजमान करते हैं। सही, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का निवास है। और भगवान अवतार कब लेते हैं? जब गौ माता भगवान से प्रार्थना करती है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अवमानी, तब तब प्रभुदा विपद शरीरा और हरे कृपा ने सज्जन किया। भगवान का अवतार जब होता है जब धर्म की हानि होती है। तो राशि दोनों की, रावण की भी तोला राशि थी, राम की भी तोला राशि, दोनों पे समय अनुकूल था, लेकिन रावण दुराचारी था, राम धार्मिक। इसलिए विजय धर्म की होती है ना अधर्म की। ये शमशानी क्रियाएं क्या होती है? कुछ आप शमशानी क्रिया ऐसा है, अघोरी संत करते हैं उसका। अच्छा, अघोरी लोग नाग संप्रदाय के, लेकिन बाकी नागा साधु? हाँ, नहीं नागा नहीं, अघोरी संत अलग होते हैं। अघोरी संत, नागा तो नंगे रहते हैं, ब्लैक कपड़ों में। हाँ। तो इसीलिए संत की परिभाषा क्या है? शांति धारण कर, साधु नाम साधना। साधु की परिभाषा है जो साधना से जुड़ा हुआ है, और महात्मा की बादशाह है जिसकी महान आत्मा हो, महात्मा जिसकी महान आत्मा हो, महान विचार हो, उसी को महात्मा कहते हैं। कभी आपके साथ में कुछ ऐसी घटना हुई है जैसे कि कोई कच्चे कलुए या फिर कुछ ऐसा? कच्चे कलुआ अफवाह है, बाकी कुछ नहीं। कच्चे कलुआ कुछ नहीं, लोग वैसे अफवाह। ऐसे एक बालिक की माँ बालिक से कहती है बेटा उदम मत करे, हुआ है, तो उसको अफवाह बना रखा मैया ने, हुआ हुआ कुछ नहीं। तो कच्चे कलुआ कुछ नहीं, लोग बकते हैं। अच्छा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, और लोग कहते हैं तो वो अपने अनुभव से कहते रहो, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं। दस कई लोग मेरे से प्रश्न कर देते, प्रदीप गुरु ने कच्चे कलुआ तो नहीं छेड़ा। हाँ, मेरे से भी प्रश्न कर देते हैं। अच्छा, तो भाई मेरा कलुआ तो भोलेनाथ है, बाकी कोई अलुआ कलुआ नहीं है। मेरे को गुरुजी ये जानना था कि आपका पॉलिटिक्स में भी कुछ थोड़ा बहुत है, आप अच्छे खासे उस पॉलिटिक्स को जानते हो? देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे भोलेनाथ का आदेश हो जाए तो मैं राजनीति से भी जुड़ जाता हूँ, और वैसे मेरे लिए किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो गुरु लोग हैं। जो सभी आवास रनाई और राखोता है प्राणी की है, कोई सी भी पार्टी का उसका स्वागत है, लेकिन ज्यादातर हिंदू पे ज्यादा बोलते हैं लोग। अच्छा गुरु, हाँ, वो हमारा विषय रहता है।
गुरु माने प्रकाश, शशि मान चंद्रमा, रवि माने सूर्य। ऐसे दशरथ जी महाराज बड़े निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए। तो एक बार भूपत मन माही वही गिलान मोरे सुतनाई। तो दशरथ जी ने सोचा क्या करना चाहिए कि गुरु ग्रह गए तुरंत में ही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत में ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु सुनावा, कहे वशिष्ठ वो विधि समझावा। अपना दुख और सुख गुरु जी को अवगत कराया। तो गुरु वशिष्ठ ने सोचा मेरा शिष्य दुखी है, तो कहा कि सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उस यज्ञ को संपन्न कराने में सिंह ऋषि की महत्वता थी, क्योंकि उसको वशिष्ठ नहीं करा सकते थे। जी अभी ये प्रयागराज में अपने महाकुंभ है, 12 साल का ये कुंभ लगता है, तो आप वहां पर जाएंगे? हाँ, उसमें जाएंगे। अच्छा। और संतों के दर्शन लाभ। सबसे पहले तो मैं गंगा स्नान करूंगा, क्योंकि गंगा मैया समृत को नहीं दोषो साई, रवि पावर सुसर की नाई। सगर महाराज जी ने गंगा को धारण किया इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में। अच्छा। सगर का पुत्र था भागीरथ, वो गंगा जी को। जी। भोलेनाथ ने गंगा को 12 साल तक जटा में रोक लिया। फिर भोलेनाथ की तपस्या करी भागीरथ ने, जब भोलेनाथ ने इस मृत्युलोक में छोड़ा गंगा। अच्छा। वहां पर कुछ और भी संत आएंगे, तो आप मतलब वहां संत बड़े बड़े उच्च कोटि के संत आएंगे। संतन की महिमा रगराई, बहु विध वेद पुराणों गाई। चारों जगत गुरु आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, महंत आएंगे, श्री महंत आएंगे। जी। आपका अलग ही पद रहेगा। हाँ, अब हमारा प्रदेश अध्यक्ष के सनातन धर्म के अलग पद रहेगा। अच्छा। पता है कि आपके पास कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनसे आप कुछ भी कर सकते हैं? देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा। ये सब प्रभु की कृपा है। ये गुण साधन से न हुई, तुम्हारी कृपा पावा कोई कोई। ये गुरु कृपा का नजारा है। ऐसे महाभारत देखा होगा आप लोगों ने। महाभारत में युद्ध स्थल की बात संजय बता देता है। युद्ध कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। अच्छा। और वो था महलों में। तो वो क्या थी? दिव्य थी। किसकी? व्यास की दी हुई। व्यास देने थे दशरथ को, लेकिन दशरथ को पता था कि पुत्रों की मृत्यु होगी, तो बाप के सामने एक बेटा की मृत्यु हो रही है और बाप उसको देख रहा है, तो वो बात बाप पर सहन नहीं होती है। वो इसलिए मंत्री को प्रदान करा दे। किसको? संजय को। तो संजय युद्ध स्थल की बात बताता है। जी। तो मेरा कुछ नहीं, मेरे गुरु का आशीर्वाद। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठाकुर जी जानते हैं और भगवान। आप चेहरे देख के भी बातों को बता देते हैं? अभी तो प्रभु की कृपा। वैद्य देखे नारी, संत देखे कपाड़ी। मस्तक देखा भी देख के बता देते, हस्तरेखा भी देख के बता देते, क्योंकि हस्तरेखा का ज्ञान प्राचीन समय से चला रहा है। अच्छा। क्योंकि नारद जी ने किसकी हस्तरेखा पकड़ी? विष्णुमुनि की। विष्णुमुनि का अर्थ क्या है? संसार को मोहित कर ले। नारद कहाँ बचा? उस रेखा में क्या लिखा कि जो ये बरे अमर सो हुई, समर भूमि जीते नहीं कोई। जो इसको बढ़ेगा वो अजर अमर होगा। तो नारद जी ने सोचा इसको मैं प्राप्त कर लूंगा तो अजर अमर हो जाऊंगा। लेकिन जप तप नहीं होते काला, और ये विधि मिले कवन विधि बाला। न जपो न तपो जब तक ये बाला मुझको प्राप्त नहीं हो। अब ये बाला कैसे प्राप्त होगी? जब मैं स्वयं विष्णु होऊंगा। अब नारद जी ने सोचा कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, मैं क्षीर सागर में जाऊं, क्या पता भगवान वैकुंठ में मिल गया। इसलिए हरि व्यापक सर्वभक्त समाना और प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान वहीं प्रकट हो गए जी। तो नारद जी की भावना को प्रभु पहचान गए। ऐसे डॉक्टर रोगी के भाव को पहचान जाता है। तो डॉक्टर रोगी खटाई मांगे तो खटाई नहीं देगा, क्योंकि मर जाएगा। तो नारद है वो प्रेम रोगी। भगवान ने सोचिए भक्त है, लोगों का कल्याण कैसे होगा? अच्छा। इसलिए इसको ये चीजें नहीं करना। तो नारद जी ने क्या कहा कि जय वेद नाथ होए तो मोरा, और करो सो बेग दास में तोरा। जैसे मेरा हित हो वही कृपा करना। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसलिए हरि रूप मांगा। तो हरि माने बंदर, और हरि माने भगवान, और हरि माने शंकर। जैसे कि आप बताया जाता है कि आपके यहाँ पे आश्रम पर कई राजनेता नेता लोग आए हुए हैं। कौन कौन मतलब कि आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे आस्था रखता है? देखो, मेरे से आस्था 2013 में मैडम को आशीर्वाद दिया, राजी को, वसुंधरा राजे। हाँ, मैंने 13 में दिया था आशीर्वाद। करौली में मुलाकात हुई, मैंने की ऐतिहासिक सीट 100-150 सीट आएगी। तो मैडम हंस गई कि महाराज सीएम तो बनूंगी पर इतनी सीट नहीं आएगी। तो 163 सीट आई उस समय 2013 में, 163 सीट आई। और दूसरा अब 2024 में मान लीजिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने सुना, मतलब आपके बचपन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बचपन के बारे में बिल्कुल बताता हूँ। मैं बच्चापन से मेरा इष्टदेव बजरंगबली है, और मैं ना के बराबर पढ़ा हूँ। मैंने गुरु जी के चरणों की कृपा से ज्ञान सीखा है जी। क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान है। तो मेरे गुरु इष्टदेव मैंने हनुमान जी को नियुक्त किया।
मेरे गुरु तो नहीं है पर मेरे इष्ट देव है, क्योंकि अलौकिक होते हुए भी लौकिक गुरु बनाने हैं। भगवान राम अलौकिक थे लेकिन उन्होंने लौकिक गुरु बनाए। कैसे? विश्वामित्र कुल गुरु वशिष्ठ थे, बैराग गुरु विश्वामित्र थे। राजा जनक के गुरु कौन थे? बैराग गुरु अष्टावक्र, कुल गुरु उनके शतानंद थे। तो मेरे इष्ट देव हनुमान जी थे, कुंडी वाले हनुमान जी। बच्चापन में कुश्ती भी लड़ा था। अच्छा। क्योंकि पहलवानों की बुद्धि मंद होती है, तो मैंने कुछ दिन कुश्ती लड़के फिर हनुमान जी के चरणों में समर्पित भाव हो गया। अच्छा। तो फिर मेरे को ज्ञान हुआ, फिर मैं रामठरा दरबार से कुछ दिन बाद में भोलेनाथ से जुड़ गया। क्यों जुड़ा? कि सदाशिव में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। उन्हीं का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है। ये मेरे बाल लीला का चरित्र। अच्छा। आप स्कूल नहीं गए कभी? मैं नहीं गया, चौथी 5वीं तक पढ़ा मैं तो। अच्छा। बाकी मैंने संतों के चरणों का आनंद लिया है। संतन की मेहमार अगराई, बहुविध वेद पुराणों गाई। आप सबके गुरु हो तो आपका भी कोई गुरु होगा? हाँ। तो आपके गुरु कौन है? बिल्कुल, इसका बारे में क्यों, बिना गुरु तो कोई होता नहीं। उत्तरकांड में लिखा है गुरु बिना भविष्य तरे नहीं कोई, और जो वृक्ष शंकर सब हुई। बिना गुरु तो कोई रास्ता नहीं मिलता, बिना गुरु के बिना उद्धार थोड़ी होता है। मेरे भी गुरु है, बिना गुरु थोड़ी होता है। मेरे भी गुरुदेव है, उन्हीं का आशीर्वाद। अच्छा। गुरु कृपा से ही सारा ज्ञान होता है। क्योंकि मनुष्य शरीर मिलने के बाद में, और जिस प्राणी का गुरु नहीं है, हनुमान चालीसा में क्या आया? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुखर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यशी, जो दायक पलचार। तो इसका अर्थ क्या है? मैं गुरु जी के चरणों की रज लेके मन रूपी दर्पण को साफ करूं, जो 4 चीजों को देने वाला, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। अच्छा। क्योंकि ध्रुव 5 साल का था और वन को जा रहे थे ध्रुव जी। रास्ते में नारद जी मिल गए कि ध्रुव कहाँ जा रहा है? कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान नहीं मिलेंगे, क्यों? कि तेरा कोई गुरु नहीं। कि महाराज ध्रुव रास्ता बता, वही गुरु। तो ध्रुव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। गुरु कृपा से भगवान को प्राप्त कर लिए। तो ये गुरु की कृपा है, बिना गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं। आपने कई बार भागवत कथा भी करवाई है अपने सपोर्टरा में, किसको बुलाया? मैंने कथा करवाई, भागवत करवाई बहुत सी। राजेश रामणिया की लड़की थी। अच्छा। उसने रामचरित मानस की कथा करी ब्राह्मण धर्मशाला में। जो राजेश रामणिया पहले ही मुसलमान है, तो कर्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से ब्राह्मण ही होता है। पंडित की कोई जात नहीं होती। पंडित नाम ज्ञानी का है, ना किसी जाति का। तो ये राजेश रामणिया का नाम था राजेश मोहम्मद। तो फिर इसका पड़ गया, संतों ने संस्कार नारदार दिए इसका, तो उनका नाम पड़ गया फिर राजेश रामणिया। उसकी लड़की का नाम था भक्ति तन प्रभा। अच्छा। तो संतों ने उसका नाम रख दिया भक्ति प्रभा। तो यहाँ उस पर भी कथा करवाई, भागवत शरण की कथा करवाई, त्रिवेणी पे कथा करवाई, और 2022 में मैंने मेरे निवास पे भी कथा करवाई। अच्छा। उसमें साध्वी जी आई थी, ललिता शास्त्री। हाँ, उससे भागवत करवाई। कैला देवी, उसमें आज शिव कुमार शास्त्री वृंदावन से आए। उसमें राम नारायण मंत्री आया, शोभा रानी धौलपुर विधायक आई। आप बोल रहे हो कि आप चेहरा देख के बात जान जाते हो, तो आप क्या मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? जो अभी मेरे थोड़े दिन पहले ही कुछ घटित हुआ है उसके बारे में। हाँ, बिल्कुल बताएंगे जी। तुम्हारे बारे में बताएंगे जो घटित हुआ है। ठाकुर जी की कृपा है, बजरंग का मैं कुछ नहीं जानता हूँ। भोलेनाथ बजरंग आदेश देता, उसके निर्वाह से बताते हैं, अपना कुछ नहीं जी। बजरंग बली की कृपा से बताते, अपन तो निमित्त है। बताने वाले कौन है? हम निमित्त बनाए। अच्छा। बाकी भोलेनाथ आदेश देता तो बताते। तो इसलिए कई घटना से बच गया, एक्सीडेंट से बच गया, एक्सीडेंट से बच चुके हो, ये भी मैं बता रहा हूँ अभी कुछ समय। और एक जाल में फंस गए, उस जाल से भी सुलझ गया। क्योंकि प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो प्रश्न ओपन नहीं करे जाते हैं, संकेत में किए जाते हैं। सही है। हाँ, सही बात है। सही है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको प्रकट नहीं करा जाता, लोगों के पल्ले पर है। तो कुछ जालों से बच गए, कुछ मत भ्रमित भी हो गया, तनावों में भी गुजर गया। बहुत तगड़ा तनाव आ गया, आक्रोश इतना आ गया कि घर से भी छोड़ चलो, हरिद्वार चलो। सही। ये भी भाव बना आपका, बना कि कुछ नहीं है दुनियादारी, चलो हरिद्वार, किसी संत से जुड़ो और आशीर्वाद लो। संत निगाह में उनके चरण पकड़ो और आनंद की अनुभूति बन दो। ये बात तो। और आपके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? मतलब आपसे कहाँ पे आके मिले, कैसे मिले, आपसे मिलने का टाइम? देखो, मेरा टाइम टेबल तो सोमवार के दिन मैं भोलेनाथ में मिलता हूँ,
अच्छा। लोगों से। और जना ये ये तो मेरा प्यार का नाम है। अच्छा। बाकी प्रदीप गुरु से नाम से फेमस हूँ। ये तो प्रदीप प्यार का नाम है। बिलु पंडित जी तो प्यार का नाम, बिलो गुरु भी कहते थे, हाँ, लोग बिलु बिलु गुरु पंडित भी जी कहते कहते हैं। हाँ, तो प्यार का नाम है। जी। आप मेरे से संपर्क करें सोमवार का, और मेरे फोन से भी संपर्क करें, महाराज जी निवास पे मिलोगे या आश्रम पे मिलोगे। जी। मेरे मोबाइल पे एक प्रश्न करें कि आप अपने निवास में मिलोगे, गुरु आश्रम पे, या सब भोलेनाथ पे मिलोगे। जी। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, ब्राह्मण की कोई जात नहीं है। कर्म से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। कर्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता। विश्वामित्र क्षत्रिय था, कर्म से ब्रह्मच हुआ। कर्म ही पूजा है, कर्म मैत्रता होती है। ठीक हैं? अध्यापक की कोई जात होती है ना, नहीं कि राजपूत के इधर आओ, कि ब्राह्मण के इधर आओ, बढ़िया के इधर आओ, मास्टर। मास्टर। संत की कोई जात नहीं होती है, महात्मा की कोई जात नहीं होती है, वक्ता की कोई जात नहीं होती है। हैं? जी। वक्ता की कोई जात नहीं होती है, ठीक गुरु की कोई जात नहीं होती है। ठीक।